बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं नवी सती और आप एक तो देख रहे हैं हमारा ग्लोबल ऑब्जर्वर नेटवर्क। हमारा ये नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान भर से जो कौमी और सूबाई असम्बली पे सीटों पर जो इलेक्शन हो रहे हैं उस पर आपको अपडेट देता है। इसके साथ साथ आप नवी सती के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब आप देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें नवी सती के नाम से। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक आप पहुंच सके। आप इसी तरह ट्विटर, टिकटॉक और फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इलेक्शन के हवाले से और करंट अफेयर के हवाले से हम कोशिश करते हैं कि आपको लम्हा ब लम्हा जो है वो सूरत से आगाह करते रहे। मुल्तान बहुत बड़ा नाम है जनाब, हर लिहाज से यानी सियासत के लिहाज लिहाज से। और मुल्तान जो है वो हमेशा बड़ा अहम रोल प्ले करता है। मुल्तान ने बड़े बड़े शायर, बड़े जर्नलिस्ट, यानी हर लिहाज से आप देखें, सियासतदान भी और आर्मी से रिलेटेड भी, यानी आप कह सकते हैं कि शोबे में मुल्तान ने बड़ा रोल प्ले किया है। मुल्तान में टोटल नेशनल असम्बली की कितनी सीटें हैं, सूबाई की कितनी, वो आपके सामने रख देते हैं। अ, 6 जो है वो नेशनल असम्बली की हैं और 12 सूबाई असम्बली की मुल्तान में सीटें हैं। और मुल्तान जो है वो गुज़िश्ता इलेक्शन में पीटीआई ने मुल्तान को क्लीन स्वीप किया था। और अब की बार क्या होगा, सूरत बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। पीटीआई के लोग कहीं छोड़ गए हैं, क्या हुआ है वो आपके साथ ताज़ा तरीन रखते हैं। क्या पीटीआई का वोट बैंक कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, ये जो है बड़ी ऐसा दिलचस्प सवाल है जो शायद आपको मिलेगा। यस, पीटीआई का वोट बढ़ा है, कम नहीं हुआ। लेकिन यार एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी जिसको कहा जाता है, तो अब कहते हैं कि 2018 में कोई और कर रहा था तो अभी कोई और कर रहा है। तो बरादरियां बड़ी अहम है। सराइकी यहाँ पर है, यानी जाट हैं जो सराइकी में, राजपूत हैं, फिर शेख कुरैशी हैं जो माइग्रेटेड हैं। इसी तरह पंजाबियों में बड़ी तादाद है। आरई, कुरैशी, गिलानी जो है वो कम है लेकिन ये भी मौजूद है। बाकी जरा डोगर जो है वो भी राजपूत कहलाते हैं। तो बहुत सी ऐसी जो आप समझते हैं ना मेन कास्ट होती है, उसके जो सब कास्ट होती हैं वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब मुल्तान का। सबसे पहले बहुत लोग जानना चाह रहे थे कि वोट बैंक कितना है, एनए 48 का कितना है, 49 से 53 तक वोट बैंक कितना है। अच्छा, जो पॉपुलेशन है, मैं आपसे शेयर करूंगा जो इलेक्शन कमीशन का डाटा है उसमें एक भी आगे पीछे नहीं हो सकता। 148 मुल्तान वन जिसको कहते हैं, एनए वन, उसमें टोटल जो आबादी शो की गई है वो 9,10,134 और वोट बैंक है 4,30,414। एनए 149 मुल्तान टू में 9,07,757 आबादी है, यानी पॉपुलेशन है इस कंस्टिट्यूंसी में। वोट बैंक है 5,23,235। एनए 150 में मुल्तान थ्री में यहां पर है जो आबादी है 8,99,916 और यहां पर जो मौजूद है वोटर है 5,78,040। इसी तरह मुल्तान 151 में यहां पर टोटल आबादी है 8,79,112 और वोट बैंक है यहां पर 4,76,019। मुल्तान एनए 152 मुल्तान 5 की बात करें तो यहां पर है 8,71,916 आबादी शो की गई है और वोट बैंक है 5,04,465। और आखिरी जो सीट है नेशनल असम्बली की 153 मुल्तान की, यहां पर है 8,93,470 और यानी आबादी है और वोट बैंक है 5,29,556। मेरे ख्याल से ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी जो लोग जानना चाह रहे थे। आबादियों को भी बता दिया। अब आ जाते हैं जनाब अन्य 148, बाद में फिर सूबाई के हवाले से भी बताता हूं। एन 48 में जनाब बड़ा टफ मुकाबला है। गुज़िश्ता इलेक्शन का भी मैं बताऊंगा कि कौन जीता था। यहां पर मुस्लिम लीग नून के हैं मलिक अहमद हसन डेर, जो पहले पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लड़े थे और इन्होंने लिया था 74,283 वोट। अब वो चले गए हैं मुस्लिम लीग नून में और मुस्लिम लीग नून के जो है वो खामोश हो गए हैं। लेकिन बुसान खानदान जो है वो इनको सपोर्ट कर रहा है। तो शौकत आयात नून लीग के जो बुसान खानदान को सपोर्ट कर रहा है लेकिन वो खामोश है। लेट्स सी क्या करते हैं। पहले तो वो सरप्राइज देना चाह रहे थे। पीपल्स पार्टी है यूसुफ रजा गिलानी साहब। तो फिर पीटीआई के हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक, ये शाह मोहम्मद कुरैशी साहब के वकील भी हैं और साथ ये कि पहली दफा लड़ रहे हैं सराइकी बेल्ट। अच्छा खासा इनका वोट बैंक जरूर है, डिस्टर्ब जरूर करेंगे यहाँ पे। और जमात इस्लामी के आतिफ हुसैन है, टीएलपी के मलिक अजहर सिंडेला। तो ये कोई बरादरी में आगे पीछे हो गया तो पेश की माजरत। तो ये ओवरऑल अगर मैं आपके सामने सूरत रखूं, यहाँ मुकाबला जो है ना, क्योंकि अहमद हसन डेर है, उनकी अच्छी खासी बरादरी है, बोसन खानदान भी उनको सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पर यूसुफ रजा गिलानी साहब को बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। अब मुकाबला जो है यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का मुकाबला है। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
تو یعنی فی الحال اگر میرے سے پوچھیں گے تو فی الحال جو پوزیشن ہے، میں اپنی گراؤنڈ پہ جو ہماری جرنلسٹ بھی ہیں، جو ہمارے آبزرور ہیں، ہمارے کچھ دوست ہیں، ان سے اگر میں جانتے ہیں جو ہماری ٹیم نے ڈیٹا اکٹھا کیا، اس میں ملک احمد حسن ڈیر مضبوط ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کو محنت کرنی پڑے گی یہاں پہ مقابلے کے لیے. پی ٹی اے یہاں پر آپ سمجھیں تیسرے نمبر پہ، اور عاطف حسین جے آئی او ٹی ایل پی اے چوتھے پانچویں نمبر پہ موجود ہیں. اچھا جی، آ جاتے ہیں NA 149. یہاں پر یہ بھی ملتان شہر ہے. اوپر جو NA جو 184 ہے نیا، اس میں ملتان شہر اور ساتھ دیہاتی یعنی DHA کا ایریا ہے. NA 149 میں ملتان شہر ہے اور یہاں پر جہانگیر ترین ہے، اور یہ آئی پی پی اور مسلم لیگ نون کے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہے. ان کا مقابلہ بڑا تگڑا ہوگا ملک عامر ڈوگر سے، اور ملک عامر ڈوگر ابھی تک پی ٹی آئی میں ہیں اور پہلے لاسٹ ٹائم جیتے بھی ہیں. اور یہاں پر جماعت اسلامی کے محمد صفدر اقبال ہیں، ٹی ایل پی کے زائد حمید گجر ہیں، پیپلز پارٹی کے رضوان ہنس ہیں یہاں پہ. لیکن مقابلہ یہاں پر نون لیگ یعنی نون لیگ کے مشترکہ امیدوار ہو آئی پی پی کے جہانگیر ترین کا اپنا اگر آپ دیکھیں تو وہ یہاں پر بھرپور طریقے سے پیسہ بھی لگا رہے ہیں، اور وہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے وہ ایک این جی او سیکٹر پہ انہوں نے بڑا کام کیا، لوگوں کو بڑا فیسلیٹیٹ ابھی بھی یعنی اس وقت بھی ان کی گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں. نیچے جتنے بھی ان کے ایم پی ایز ہیں اور چیئرمین ہیں ان تک پیسے کی بھی ریل پھل ہے دبا کے. تو اب ظاہر ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ایریاز ہیں جنوبی پنجاب، وہاں پر غربت تو ہے، بڑا یہ کام تو کر نہیں سکے کچھ بھی. گیلانی یا قریشی صاحب کچھ بھی نہیں کر سکے، کوئی فیکٹری تو موجود نہیں ہے، کوئی تگڑے کام تو ہے نہیں. تو اس لیے یہاں پر جو ہے نا وہ کافی ان کے لیے پریشانی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں پر کہ احمد ڈوگر صاحب اپنے ووٹ کو کس حد تک ووٹر کے اچھا ووٹر کم نہیں ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا. ملک عامر کا ڈوگر کا بھی بڑا تگڑا ہے. یہ 2018 میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہاں پر احمد ڈوگر صاحب 1,35,872 ووٹ لیا تھا انہوں نے، اور شیخ محمد طارق رشید ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے 81,000 ووٹ لیا تھا. تو آپ اسی سے اندازہ کریں کہ 35,000 یعنی 55,000 کے قریب ووٹ بینک سے یہ جیتے تھے صرف. تو ووٹ بینک تو ہے، کتنی گندی ہوئی ہوگی اس وقت اگر ہم دیکھیں بھی. لیکن اس کا ان کا خاندان ہے، اگر آپ بات کریں تو ملتان کا پرانا خاندان ہے، بلدیات میں بڑے مضبوط ہیں. ان کے چاچا، ان کے والد میئر رہے ہیں ملتان کے. پھر جاوید ہاشمی نے بڑا سرپرائز دیا ہے، اور انہوں نے بھی دستبرداری کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا جی اگر ملک عامر ڈوگر مجھے بلاتے ہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میرا ووٹ جو ذاتی ووٹ بینک ہے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ بینک ہے وہ ان کو جائے گا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کس حد تک کھل کے مقابلہ کریں گے. لیکن مقابلہ یہاں پہ جہانگیر ترین کا عامر ڈوگری کے ساتھ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پیسہ جیت بھی سکتا ہے یا جہانگیر ترین کو بہت بڑا پروجیکٹ دینے کے، کیونکہ عوام کے دیکھنا ہوگا نا کہ عوام نے کیا دیکھنا ہے. تو بڑا ٹف مقابلہ یہاں پر ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جہانگیر ترین بھی اگر پیسہ مزید لگانے میں کامیاب ہوئے اور پیسہ لینے والے بھی ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے رہے یا پیسہ لیتے رہے اور ٹکٹ ووٹ کسی اور کو دے گا تو ایک الگ بات ہے. لیکن مقابلہ ٹف ہے یہاں پر. 150 ملتان شہر ہے جناب. اب اس کی صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہاں پر زین قریشی صاحب ہیں جناب، جوتا ان کا آج کل بڑا، وہ آج کل سوشل میڈیا پہ وہ گانے وغیرہ لگا رہے ہیں. تو مخدوم زین قریشی صاحب ہیں. 2018 میں کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب یہاں پر لڑے تھے تو ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا ووٹ انہوں نے لیا تھا. اور عامر سعید جو انصاری ہیں وہ لڑے تھے مسلم لیگ نون کے، انہوں نے وہ ہارے تھے. یہاں پر مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب جناب 1,16,400 ووٹ لیا تھا. نون لیگ کا 85,000 ووٹ تھا، عامر سعید انصاری صاحب نے لیا تھا. تو انصاری یہاں پر بڑے تگڑے ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ پی ٹی اے کے زین قریشی ہیں، ظاہر ہے قریشی صاحب خود تو جیل میں ہیں. پی ایم ایل این کے یہاں پہ جاوید اختر انصاری ہیں، تو انصاریوں کا اچھا خاصا ووٹ ہے. یہ انصاری جو ہیں یہ اب جاوید قریشی صاحب نے خود ہی یہ ان کو لگایا تھا. تو ہمارے ابھی ایک میں بات کر رہا تھا تو وہ ہمارے جرنلسٹ ہی ہیں، وہ تو بتا رہے تھے کہ یہ جہانگیر ترین صاحب نے جو پودا لگایا تھا، پھول لگائے تھے، اب وہ کانٹے بھی دے رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی بات کر رہے تھے. تو یعنی بلکہ چھاؤں کے لیے درخت لگایا وہ دھوپ دے رہا ہے پتہ نہیں. ایکس ایم پی رہے جناب 2 دفعہ یعنی پی ٹی اے کے پلیٹ فارم سے. لیکن یہاں پر انصاری بڑی تگڑی برادری ہے، اگر بھرپور برادری ان کو سپورٹ کرتی ہے تو یہ سپورٹ یہ لے کر سکتے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ کمپین میں آپ کو پتا ہے نون لیگ کی طرف سے کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. کہا جا رہا ہے اوپر ہماری بات بھی ہوئی ہے اور ہوا بھی ہماری ہے، ہوا کا رخ بھی ہمارا ہے. کچھ لوگ تو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم منسٹر ہیں، کوئی اپنے آپ کو پنجاب کا منسٹر کہتے ہیں، کوئی نیشنل اسمبلی میں نیشنل اسمبلی کا یعنی ممبر بنانے کے بعد وہ منسٹر بھی اپنے آپ کو بنا چکے ہیں کہ جناب میاں صاحب نے ہمارے سے وعدہ کیا تھا. تو یہ یعنی عوام کو جو بھی بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جائے، وہ خواہ تحریک انصاف ہو یا نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ابھی تو ذرا سوچ دیکھنے والی ہوگی. تو رانا محمود الحسن ہیں پیپلز پارٹی کے، یہ بہت عرصہ نون میں رہے،
को 35-40 साल रहे, सेनेट में भी रहे और जहांगीर तरीन के पार्टनर भी हैं। इन पर मुबैयन तौर पर इल्ज़ाम ये था कि ये इन्होंने जो सेनेट में जो वोट दिया था ना, वो दे दिया था नून लीग के खिलाफ, पीपल्स पार्टी को दिया था। तो इसलिए अब वो आ गए हैं, सेनेट से भी फारा हो गया, अब नून लीग के से नाराज थी इनसे, अब वो पीपल्स पार्टी में चले गए, तो अच्छा खासा वोट तोड़ेंगे। जावेद अंसारी साहब और राना महमूद हसन अगर नून लीग का मैक्सिमम तो वोट तोड़ेंगे, मखदूम जैन कुरैशी साहब कितना एक फायदा उठा सकते हैं, अब ये कुछ भी कहना काबिल लगता है। लेकिन ओवरऑल फिलहाल मेरे जराए बता रहे हैं जावेद अंसारी मुस्लिम लीग नून के मजबूत है। जमात इस्लामी के काशिफ गुजर हैं और मोहम्मद हुसैन बाबर साहब तहरीक के लब्बैक के हैं यहाँ पर। अच्छा जी, ये मुल्तान शहर है। 151 की बात करें तो 151 जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर जनाब कौन है जी, हाँ अली मूसा गिलानी साहब हैं, मुल्तान शहर है ये, और साथ देहाती इलाका भी है। गिलानी यहाँ पर मजबूत मजबूत हैं। अली मूसा वैसे भी गिलानी फैमिली में वाहिद है कि जो शायद ज्यादा एक्टिव भी रोल प्ले करते हैं। जिमनी इलेक्शन इन्होंने जीता है। मेहर बानो है यहाँ पर तहरीक इंसाफ की यानी हमायत याफ्ता, और बड़ी भरपूर कोशिश ये कर रही है। वोट बैंक है, इसमें कोई जरूरत नहीं, कोई दूसरी बात नहीं है। अच्छा खासा वोट बैंक है यहाँ पर, मुकाबला टफ होगा। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है कि वो कहा जा रहा है कि अली मूसा गिलानी फिलहाल इस वक्त तक तो लीड मतलब मजबूत है। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल गफार डोगर साहब हैं। 2013 को तो 13 में इन्होंने अली मूसा गिलानी को भी हराया था। अच्छा खासा वोट बैंक है, लेकिन इस दफा मेरे ख्याल से अली मूसा गिलानी की यहाँ पर सूरत नजर आ रही है ज्यादा। मेहर बानो बड़ी तेजी से वो कर रही है, तो अब्दुल गफार डोगर साहब को यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जमात इस्लामी के मोहम्मद बिलाल साहब हैं। टीएलपी के अरशद अली बाबर साहब भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। एनए 152 तहसील शुजाबाद है, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के सैयद जावेद अली शाह साहब हैं। और ये 151 में अगर मैं देखूं पहले, तो यहाँ पर मखदूम जैन कुरैशी जो जीते थे 77,000 वोट लेकर, तो अब ज़ाहिर है उनकी सिस्टर लड़ रही है। पीपल्स पार्टी के सैयद अली मूसा गिलानी ने 71,000 वोट लिए थे, यानी 6,000 का फर्क था। और मलक अब्दुल गफार डोगर साहब मुस्लिम लीग नून के 62,000 वोट लिया। तीनों ने बड़े टफ मुकाबला किया था। टीएलपी के यहाँ पे चौथे नंबर पे है मोहम्मद रमजान साहब थे, 5,800 वोट लिया था इन्होंने। तो अब आ जाते हैं 152 शुजाबाद। अच्छा, 152 शुजाबाद जो है सैयद जावेद अली शाह साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के। पीपल्स पार्टी के हैं सैयद अब्दुल कादिर गिलानी। इसी तरह पीटीआई के हैं मोहम्मद इमरान शौकत हैं। जमात इस्लामी अब्दुल वहीद अख्तर हैं। टीएलपी के सैयद अताउल्ला शाह साहब हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे सैयद जावेद अली शाह साहब हैं, जो एनए 152 में है। तो लास्ट टाइम भी यहाँ पर मोहम्मद इब्राहिम खान पीटीआई के थे, अभी उनका यहाँ पर भांजा लड़ रहा है मोहम्मद इमरान शौकत, और जाहिर है उनके ऊपर सख्तियां हैं पीटीआई के उसके ऊपर, तो मुकम्मल सपोर्ट उनको कर रहे हैं। लेट्स सी वो क्या यहाँ पर करते हैं। सैयद यूसुफ गिलानी दूसरे नंबर पर थे, लास्ट टाइम 75,500 वोट लिया था। मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर थे। सैयद जावेद अली शाह 73 नंबर 1,500, लेकिन बहुत ही क्लोज था ये, तीनों बड़ी क्लोज पार्टियां थी अगर आप समझते हैं। अब भी यहाँ पर फिलहाल जो मेरे जराए जो हमारी टीम देख रही है, सर्वे देख रही है, तो वो सैयद जावेद अली शाह इस वक्त फिलहाल मजबूत चल रहे हैं। 6 दफा ये एमएनए रहे हैं, सेनेट में भी रहे, तो बरादरी भी है, बड़े तगड़े हैं, इनके पंजे बड़े गहरे हैं। सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब को यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सुस्त भी हैं, यानी गिलानी फैमिली में अगर है तो ये सबसे यानी लेजी यही है, निकम्मे भी इनको समझा जाता है। काम गिलानी सब कराते हैं और सीट इनके लिए निकालनी मुश्किल पड़ जाती है। तो लेट्स सी यहाँ पर फिलहाल नून लीग का पलड़ा भारी है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ का भी अच्छा खासा वोट बैंक है, लेकिन बात यह है कि वो उस दिन क्योंकि सख्तियां हैं, वोट बैंक को निकाल कर बैलेट पर लेके आने की हद तक समझ आती है कि पॉपुलैरिटी और मैक्सिमम चीजें जहां पर भी शहरों में है वहां पर पीटीआई को सपोर्ट हासिल है। गुज़िश्ता इलेक्शन में 6 की 6 नेशनल असेंबली की सीटें तहरीक इंसाफ ने निकाली थी, ये भी आपको बता दूं। अच्छा जी, 153 की बात करें, ये जो लास्ट है ये तहसील जलालपुर है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के हैं राना मोहम्मद कासिम नून, ये पहले पीटीआई के प्लेटफॉर्म से जीते थे, 2018 में फिर नून लीग में चले गए। पीपल्स पार्टी के हामिद अली हैं, पीटीआई के रियाज हुसैन हैं, जेआई के अजारुल हक साहब हैं, और टीएलपी के सैयद शाहिद जहूर गिलानी साहब हैं। यहाँ पर मुकाबला जनाब इस वक्त होगा राना मोहम्मद कासिम नून, ये अगेन मजबूत है, बरादरी तगड़ी है, और मैनेजमेंट समझते हैं, इलेक्शन की जो है ना उसके सिस्टम को समझते हैं, बड़े धड़ों को ये शामिल कर चुके हैं अभी अपने साथ। तो तहरीक इंसाफ के रियाज हुसैन है, लांग फैमिली से इनका तल्लक है, लेकिन लांग फैमिली से एक और खातून है जो एमपीए के उसको सपोर्ट कर रही है, तो वो भी नून के सपोर्ट करेंगी। तो यहाँ पे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून का पलड़ा यहाँ पे अच्छा खासा भारी है। पीटीआई को वोट यहाँ पर देखना होगा कि किस हद तक और कंपेन किस हद तक कर पाते हैं।
یہ چیز دیکھنی پڑے گی۔ تو یوں یہ 6 کے 6 جو نیشنل اسمبلی کے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آگے چلیں گے تو 12 جو صوبائی حلقے ہیں ملتان کے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ میرا جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے نوید صدیقی کے نام سے، وہ ٹک ٹاک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹویٹر پہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب کو آپ فالو کریں، بیل آئکن ضرور کلک کیجیے